अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्यो डॉक्टर अब्दुल और आज हम बात करेंगे मर्दाना बांझपन की एक अहम मगर निस्बतन कम समझी जाने वाली बीमारी के बारे में, जिसे एजोस्पर्मिया कहा जाता है। अगर किसी मर्द की मनी नॉर्मल नजर आती हो लेकिन इसमें स्पर्म मौजूद ही ना हो तो इस कैफियत को एजोस्पर्मिया कहते हैं। खुश आइन बात यह है कि हर एजोस्पर्मिया का मतलब नहीं कि औलाद होना नामुमकिन है। जदीद तशखीस और इलाज से बहुत से मरीजों में उम्मीद की किरण मौजूद होती है। एजोस्पर्मिया क्या है? एजोस्पर्मिया वो हालत जिसमें सीमन एनालाइज के बाद मुनासिब लेबॉरेटरी तरीकाकार, जरूरत पड़ने पर सेंट्रीफ्यूज के बाद भी मनी में कोई स्पर्म नजर नहीं आता। ये मर्दाना बांझपन तकरीबन 10 से 15% केसेस में पाया जा सकता है। जिसमें क्या होता है यानी कि पैथोफिजियोलॉजी, स्पर्म खुशियों में यानी कि टेस्टिस में बनते हैं और फिर एपिडेडिमिस, वैस डिफरेंस और एजुकुलेटरी डक्ट के जरिए मनी में शामिल होते हैं। एजोस्पर्मिया की दो बड़ी इकसाम होती हैं। नंबर 1 ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, स्पर्म बनते हैं लेकिन रास्ता ना होने की वजह से मनी में शामिल नहीं हो पाते। वैस डिफरेंस की बंदिश, एजुकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, पुरानी सर्जरी या इन्फेक्शन। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, खुशियों में स्पर्म बनने का अमल मुतासर होता है। वजूहात: हार्मोन की खराबी, जुनियाती बीमारियां, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, शदीद खुशियों की खराबी। अलामात, साइन एंड सिम्टम: अक्सर मरीज में सिर्फ एक ही अलामत होती है, यानी कि 1 साल या इससे ज़्यादा अरसे तक हमल ना ठहरना। दीगर मुमकिन अलामात में खुशियों का छोटा साइज, खुशियों में दर्द या भारीपन, वेरिकोसिल, जिनसी ख्वाहिश में कमी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिस्म के बाल का कम होना हार्मोन की कमी की वजह से। माजी में मम्स, आर्थराइटिस, खुशियों की चोट या सर्जरी की हिस्ट्री। पेशेंट प्रेजेंटेशन: 34 साल शादीशुदा शख्स 3 साल से औलाद के लिए कोशिश कर रहा है। बीवी के तमाम टेस्ट नॉर्मल हैं। 2 मरतबा सीमन एनालाइज करवाया जाता है लेकिन दोनों रिपोर्ट्स में स्पर्म सिफर होते हैं। मजीद मुआयने में एफएसएच की सतह ज़्यादा और खुशियों का साइज मामूल से छोटा होता है। बाद अज़ां जेनेटिक टेस्टिंग और स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड से तशखीस की तस्दीक हो जाती है। तशखीस, डायग्नोसिस: एजोस्पर्मिया की तशखीस के लिए दर्ज झैल टेस्ट किए जाते हैं। कम अज कम 2 मरतबा सीमन एनालाइज, फिजिकल एग्जामिनेशन, एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड फंक्शन टेस्ट, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड, डोपलर अल्ट्रासाउंड, जेनेटिक टेस्ट, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड अगर बंदिश का शुबा हो तो, टेस्टिकुलर बायोप्सी या माइक्रो टीईएसई मुंतखब मरीजों में। होम्योपैथ मुआलिज मरीज की मजमूई अलामात, मजाज और अमूमी कैफियत के मुताबिक इलाज तजवीज़ करते हैं। अलामात की बुनियाद पर मुआलिज दर्ज झैल अद्वियात पर गौर करते हैं। एग्नस कास्टस, सेलेनियम, लाइकोपोडियम, एसिड-फास, कोनियम, एक्सरे, आर्चराइटिनम। बचाव या प्रिवेंशन: तमाम इकसाम के एजोस्पर्मिया से मुकम्मल बचाव मुमकिन नहीं, लेकिन खतरा कम करने के लिए सिगरेट, शराब और मुंशियात से परहेज करें। खुशियों को चोट और ज़्यादा गर्मी से बचाएं। जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली इन्फेक्शन का बर वक्त इलाज करवाएं। मम्स का बर वक्त इलाज करवाएं। ज़ैबितस और हार्मोन की बीमारियों का मुनासिब इलाज करवाएं। केमोथेरापी से पहले फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन पर डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें।
एजोस्पर्मिया का मतलब हमेशा नाउमीदी नहीं होता। आज जदीद होम्योपैथिक की मदद से बहुत से मर्द वालिद बनने में कामयाब हो रहे हैं। अगर 1 साल तक हमल ना ठहरे तो शर्मिंदगी के बजाय बर वक्त मुआयना करवाएं, क्योंकि जल्द तशखीस ही बेहतरीन इलाज की तरफ पहला कदम है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।